फरीदाबाद में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बीजेपी की मीटिंग, फरीदाबाद में ये मीटिंग शुरू होगी और आपको बताएं कि बैठक में सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर भी शिरकत करेंगे। प्रभारी बिप्लब देब, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी जिले के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी नेताओं को दी जाएगी गांव चलो कार्यक्रम की जिम्मेदारी। फरीदाबाद में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक, थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी की मीटिंग और बैठक में सीएम मनोहर लाल भी करेंगे शिरकत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बैठक को लेकर और कार्यक्रम को लेकर और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा, आपसे कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी, वो भी यहाँ मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और बैठक में अब कुछ ही समय, क्योंकि जो विमोचन था वो हो चुका है और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या कुछ कहना है। हरियाणा प्रदेश में जो एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है और आज उसके ऊपर महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने उसका विमोचन किया है, उनके कर कमलों द्वारा विमोचन हुआ है। हरियाणा में जो कार्य हुए, जो दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक डायरेक्ट उसके घर के ऊपर सरकार पहुंची है, उसका लाभ पहुंचा है और वो सारा का सारा 9 वर्ष अतुलनीय वर्ष। इस बुक में जो अस्मरणीय कार्य जो हरियाणा के अंदर एक गुड गवर्नेंस के हुए हैं, अगर हम बात करें, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसीज है, चाहे वो बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं तक डायरेक्ट बिना कल्पना के व्यक्ति के घर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच जाता है, जिसकी चर्चा महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी की है। एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण देखने को अगर कहीं मिला है तो हरियाणा के अंदर मिला है और उस बुक का विमोचन हुआ है और उस गुड गवर्नेंस को आज पूरा देश भी, देश के अंदर अन्य राज्य भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आज इस अवसर के ऊपर जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल जी का कार्यकाल 9 वर्ष का रहा और उसके ऊपर आज बुक का विमोचन हुआ है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये मीटिंग भी रखी गई है आज, उसको क्या मुख्य एजेंडा है मीटिंग का? देखिए, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उन कामों को गांव गांव जाकर के और गांव के अंदर लोगों के साथ चर्चा करके सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, जो विकास के कार्य रहे हैं, उन सब बातों को लेकर के हर व्यक्ति से संपर्क करते हुए चर्चा वो हमारे कार्यकर्ता करेंगे और उसी को लेकर के आज हमारे यहाँ पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, गांव गांव चले। इसमें सभी हमारे विधायकगण हैं, सभी हमारे सांसदगण हैं, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, सभी जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष से आगे भी जो हमारे प्रमुख जो प्रभारी हैं और प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो सब के सब आज इस बैठक के अंदर मौजूद हैं कि ये हमारा जो अभियान चल रहा है, आने वाले जो 2024 का ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम हरियाणा करेगा और प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा और उसको लेकर के आज इस बैठक का आयोजन हुआ है। और बैठक के अंदर बहुत सारे बिंदु हैं, उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही है, जो उन्होंने काम किए हैं, दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचा, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल की बात है। नहीं तो 10 साल पहले 2014 से पहले अगर हम देखते थे, एक माता को भी अपने सर के ऊपर मटका रख करके 1-1 किलोमीटर से दूर पानी लेकर के पीने का आती थी, परंतु आज उसकी रसोई के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात है, चाहे उसके घर के अंदर बिजली से रोशन करने की बात है, एलईडी बल्ब उसके अंदर पहुंचा करके, और चाहे आयुष्मान कार्ड है, ऐसे बहुत सारे अनेक कार्य हैं। चाहे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो बहुत सारे लगातार इन 10 वर्षों के अंदर एक नया इतिहास, अगर विकास की दृष्टि से भी हम पूरे देश के अंदर देखें
तो 10 वर्षों के अंदर एक नया इतिहास देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लिखा गया है, जिसका आज आम नागरिक को, हर व्यक्ति को आज उसका लाभ मिल रहा है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। ये पहली ऐसी सरकार है कि जिसने कहा है कि ये गरीब को समर्पित सरकार है। एक्चुअल में 100% काम गरीब के हित के अंदर ईमानदारी से अगर करने वाली कोई सरकार आई है तो ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार आई है। इसका लाभ डायरेक्ट प्रधान जी, कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि वो भी जो है 2024 में अपनी जीत दर्ज कराएगी। वो भी कह रही 10 की 10 सीटें जीतेंगे, आप भी कह रहे हो, इसके पीछे क्या आधार है? देखिए, हर दल होता है वो अपना तरीके से अपनी बात को रखता है। अगर कोई आजाद व्यक्ति भी खड़ा होता है तो उसके भी समीकरण होते हैं, परंतु हमने जो काम किए हैं, काम के दम के ऊपर, काम के बल के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस के समय के अंदर तो बात बोलते थे, योजना बनती थी, पर वो कागजों में रुड़ जाती थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी और भ्रष्टाचार का असर कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो योजना बनी है उसको 100% उस घर के अंदर पहुंचाने का काम किया जो पात्र व्यक्ति है। ये इसका इसी आधार के ऊपर जब लोग इस बात को बोलते हैं कि एक्चुअल में सरकार ने जो लाभ पहुंचाया, ये पहली बार 75 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर जो कांग्रेस का 55 साल का शासन रहा उसके बाद पहुंचा है, और उसी आधार के ऊपर हम कह रहे हैं कि काम के बल के ऊपर 10 की 10 लोकसभा अजय चौटाला ने कहा है कि गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। देखिए, गठबंधन का कार्य तो अपना केंद्रीय हमारा नेतृत्व है, वो उसका फैसला लेगा। हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती। तो कहीं ना कहीं 10 की 10 लोकसभा सीट है जो अपने काम के बूते पर जो है बीजेपी जीतेगी हरियाणा में। और कहीं ना कहीं लगातार चुनाव के मद्देनजर आज की जो बैठक है वो यहाँ बुलाई गई है और तमाम जो उपलब्धियां हैं उनको जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसको लेकर आज बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जाना है। और तमाम जो बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक हैं हरियाणा के वो मौजूद हैं, सांसद हैं वो भी तमाम यहाँ पर जो है इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। हाँ, जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी से भी आपने बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बैठक जो होने वाली है कुछ देर में, उसको लेकर भी जानकारी यहाँ पर मिली है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है उसी को लेकर ये जो कार्यक्रम है आगे किए जा रहे हैं, बैठकें जो है आगे किए जा रही हैं।